में अपने माँ बाप समेत 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम को कब फांसी होगी, इस पर फैसला अभी तक नहीं आया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में फांसी देने के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर शबनम को फांसी हो जाती है तो वो आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे की फांसी की सजा हुई हो। तो वहीं दूसरी ओर शबनम को फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द उसकी फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हो, इसके लिए मथुरा के जिला जज के पास सरकारी वकील भी पहुंचे। हालांकि जिला जज ने अभी तक डेथ वारंट इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि शबनम की दया याचिका अभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास लंबित है। सिर्फ यही नहीं, शबनम लगातार फांसी से बचना चाह रही है और इसके लिए शबनम के वकील ने 3 ऐसी दलीलें भी कोर्ट में पेश की हैं जिससे वो चाह रहे हैं कि लगातार शबनम की फांसी टल जाए और उसे कोई दूसरी सजा हो जाए। वो कौन सी दलीलें हैं आपको बताएंगे इसी वीडियो में। 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात 2008 को शबनम और सलीम ने मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, वो भी कुल्हाड़ी से, जिसके बाद शबनम को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा को बरकरार रखा और सिर्फ शबनम ही नहीं बल्कि सलीम को भी फांसी की सजा मिली। जिसके बाद इस वक्त शबनम रामपुर जेल में बंद है और रामपुर जेल की ओर से राज्यपाल को दया याचिका भेजी गई है। और अब अमरोहा जिले के डीसीजी का कहना है कि जब भी कोई दया याचिका राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास लंबित होती है तब तक डेथ वारंट को जारी नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि डेथ वारंट जारी नहीं होने की वजह से शबनम की फांसी लगातार टलती जा रही है। और इसी बीच शबनम के वकील ने कोर्ट में 3 दलीलें पेश की हैं ताकि शबनम की फांसी की सजा को रोका जा सके। वो कौन कौन सी दलीलें हैं आप भी जान लीजिए। पहली है हरियाणा की सोनिया कांड की दलील। दरअसल मामला 23 अगस्त 2001 का है जिसमें विधायक समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आरोप विधायक पुनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव पर लगा था। दोनों ने मिलकर रेलूराम पुनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी प्रियंका, बेटा सुनील, बहू शकुंतला और 4 साल के पोते लोकेश, 2 साल की पोती शिवानी और 3 महीने की प्रीति की हत्या कर दी गई थी। दोषी पाए जाने पर हिसार कोर्ट ने सोनिया और संजीव दोनों को ही फांसी की सजा दी थी। हालांकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दूसरी दलील शबनम के वकील ने दी है कि अब तक देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि अब तक यानी कि 1947 के बाद से किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जब किसी महिला ने कुकृत्य किए हों, घिनौने अपराध किए हों, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है या फिर अगर फांसी की सजा दी भी गई है तो उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसके बाद शबनम के वकील का भी ये कहना है कि जब इतनी सारी महिलाएं जिन्होंने अलग अलग तरह के क्राइम किए हैं, अपराध किए हैं और उन्हें फांसी की सजा न देते हुए उम्र कैद की सजा दे दी गई है तो फिर शबनम को क्यों नहीं। शबनम के अलावा पुणे की 2 बहनें थी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों बहनों का नाम था रेणुका और सीमा। ये दोनों सीरियल किलर थी और ये 42 बच्चों की हत्या की दोषी थी। ये 24 साल से पुणे की यरवदा जेल में है। फिलहाल इन दोनों को ही अब तक फांसी नहीं दी गई है। और तीसरी दलील दी है शबनम का बेटा। जी हाँ, आपको बता दें कि 2008 में जब शबनम ने अपने पूरे परिवार का खून किया था उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई। जब वो जेल में थी उस वक्त उसने अपने बेटे ताज को जन्म दिया। आपको ये बताते चलें कि ताज की जिम्मेदारी उसके कस्टोडियल पेरेंट्स इस वक्त निभाते हैं, जिनका ये कहना है कि शबनम ने घिनौना अपराध किया है लेकिन उसके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है। इसके अलावा ताज बार बार भारत के राष्ट्रपति से दया की गुहार भी लगा रहा है और यही दलील दी है शबनम के वकील ने कि उसका बेटा बहुत छोटा है, उसे अपनी मां के साथ वक्त गुजारना चाहिए, इसलिए शबनम को फांसी नहीं देनी चाहिए ताकि ताज अपनी मां से हर 3 महीने में जिस तरीके से वो अभी मिलता है वैसे मिल सके। आपको ये बता दें कि शबनम इस वक्त रामपुर जेल में है तो वहीं सलीम प्रयागराज जेल में इस वक्त कैद है। शबनम की दया याचिका को तो राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं तो वहीं सलीम की दया याचिका अभी भी राष्ट्रपति के पास में है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शबनम का डेथ वारंट अभी तक जारी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी उसकी दया याचिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास में है। लेकिन अगर राज्यपाल उसकी दया याचिका को खारिज कर देते हैं तो तुरंत ही उसका डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और जो 3 दलीलें शबनम ने पेश की हैं उस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।